मैं आप सबका कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय जयपुर के द्वारा संचालित ज्ञान सुधा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बी देखिए, लिखो नेक। ये हेड को मिडिल पीस से जोड़ता है। ये हेड को मिडिल पीस से जोड़ता है। नेक क्या करता है? हेड को मिडिल पीस से जोड़ता है। हेड को किससे जोड़ता है? मिडिल पीस से, मध्य खंड से जोड़ता है। हेड को मध्य खंड से जोड़ता है। फिर उसके बाद में आप लोग बताएंगे नेक में दो चीजें। आप बताएंगे प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, समीपस्थ तारक काय। दूसरा लिखेंगे बच्चों डिस्टल सेंट्रियोल, दूरस्थ तारक काय। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल का काम क्या है? इसका काम है क्लीवेज के लिए उत्तरदायी है। ये विदलन में सहायता करता है। ये क्या करेगा? स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण करता है। ये तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है। स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण करता है। जबकि डिस्टल सेंट्रियोल, इसके बारे में आप लोग क्या बताएंगे? दूरस्थ तारक काय के बारे में बच्चों। दूरस्थ तारक काय जो है ये बच्चों एक्साइल फिलामेंट, अक्षीय तंतुओं का या एक्सोनीमा का निर्माण करता है। और ये आगे चलकर टेल या फ्लैजिला का निर्माण करती है। और करा दूं? चलो आइए साहब, अगला लिखिए पॉइंट मिडिल पीस। मध्य खंड, इसी को बोलते हैं एनर्जी चैम्बर, ऊर्जा कक्ष। लिखिए देखिए, इस भाग में सर्पिलाकार क्रम में माइटोकॉन्ड्रिया व्यवस्थित होते हैं। इस भाग में सर्पिलाकार क्रम में माइटोकॉन्ड्रिया व्यवस्थित होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया तरल माध्यम में तैरने के लिए, शुक्राणुओं को तरल माध्यम में तैरने के लिए शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करते हैं।
स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स का निर्माण होता है। स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स का निर्माण होता है। फिर बच्चों यही लिख लेंगे और आईएमपी लगा लो। माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स कहां कहां पर देखने को मिलता है? एक तो स्पर्म में, एक बच्चों oocyte में, और एक काओस। काओस जानते हो क्या? काओस काओस क्या होता है? पीलोमिक्सा जेंट अमीबा। ये तीन हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स पाया जाता है। आईएमपी लगा लो, परीक्षा का सवाल बनता है। लिख लिया? फिर लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर, माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर नेबन कण शीथ पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों? नेबन कण शीथ पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर क्या पाई जाती है? नेबन कण शीथ पाई जाती हैं। और यह माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर क्या पाई जाती है? नेबन कण। क्या लिखा आप लोगों ने? माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रियल शीथ या क्या पाई जाती है? नेबन कण शीथ पाई जाती है। ये देखिए बच्चों, यहां पर ये क्या बना दिया मैंने? माइटोकॉन्ड्रियल शीथ मैंने यहां पर बना दी। ये क्या बना दी? इसको क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रियल शीथ या क्या बोलेंगे? नेबन कण शीथ। और ये यहां पर क्या है? स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। फिर लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रियल शीथ के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रियल आच्छद या माइटोकॉन्ड्रियल शीथ के चारों ओर कोशिका द्रव की एक पतली परत पाई जाती है। कोशिका द्रव की एक पतली परत पाई जाती है। कोशिका द्रव की एक पतली परत पाई जाती है बच्चों। इसे क्या बोलते हैं? मेन चेट। कोशिका द्रव की एक पतली परत पाई जाती है, इसे मेन चेट कहते हैं। कोशिका द्रव की एक पतली परत पाई जाती है। कोशिका द्रव की एक पतली परत पाई जाती है, इसे मेन चेट कहते हैं। फिर लिखिए मिडिल पीस के दूरस्थ भाग पर, मिडिल पीस के दूरस्थ भाग पर, मिडिल पीस मध्य खंड के दूरस्थ भाग पर रिंग सेंट्रियोल, मुद्रिका, तारककाय या जेनसंस रिंग पाई जाती है। जेनसन वलय पाई जाती है। रिंग सेंट्रियोल या क्या पाई जाती है बच्चों? जेनसन वलय पाई जाती है। लिखिए ये रिंग सेंट्रियोल, यह रिंग सेंट्रियोल, यह रिंग सेंट्रियोल माइटोकॉन्ड्रिया को टेल भाग में, माइटोकॉन्ड्रिया को टेल भाग में गिरने से रोकता है। मतलब प्रिवेंट द
स्लीपिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम मिडिल पीस टू टेल रीजन। ये आपका क्या हो गया बच्चों, मिडिल पीस। डायग्राम भी बना लीजिए, अलग से बना लो, इससे क्या होगा आपको याद हो जाएगा, इसको देखते ही सब कुछ पता लग जाता है। अब हो गया हो तो इस पम का लास्ट भाग आपको और बता दें। क्या हुआ राधे भैया? चले आगे, बन गया भाई सबका? मिटा दूं क्या? हो गया क्या? अरे बन गया क्या? नहीं बना? नेक्स्ट बात करते हैं टेल या किसकी, फ्लैजिला की। किसकी बात करेंगे बच्चों? टेल या फ्लैजिला की। दो पार्ट में देखिए, टेल का निर्माण किससे होता है? एक्साइल फिलामेंट या एक्सोनिमा टेल का निर्माण करती है। और एक्साइल फिलामेंट का निर्माण कौन करता है? डिस्टल सेंट्रियोल। दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक तो मेन पीस मुख्य भाग, और एक बताएंगे एंड पीस अंतिम भाग। देखिए स्पर्म में सीड्स भाग से टेल भाग की ओर आते जाएंगे तो कोशिका द्रव की मात्रा कम होती चली जाती है। तो मेन पीस में साइटोप्लाज्म अल्प मात्रा में पाया जाता है, जबकि एंड पीस में साइटोप्लाज्म एब्सेंट। यहां पर आप बताएंगे 9+2 का पैटर्न पाया जाता है, मतलब 9 दोहरे परिधीय तंतु, मतलब डबल पेरिफेरल
फाइब्रिल्स होते हैं और 2 सिंगल सेंट्रल फाइब्रिल्स होते हैं। एकल केंद्रीय तंतु। यहां पर भी 9+2 का पैटर्न पाया जाता है। अब मैं एक डायग्राम बना के बता दूंगा, आप इसको लिख लीजिए। तो टेल या फ्लैजिला की बात करें तो एक्साइल फिलामेंट या एक्सोनिमा या टेल का निर्माण 2 भागों में बांटा, मेन पीस और एक एंड पीस। मेन पीस में बताएंगे कोशिका द्रव्य अल्प मात्रा में, एंड पीस में क्या होता है, यहां पर साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। एक लाइन लिख लीजिए, स्पर्म में शीर्ष भाग से, अभी लिखा नहीं गया क्या, कई तो क्या बुलेट ट्रेन की स्पीड से लिखते हैं, कुछ लोग शताब्दी एक्सप्रेस से चलते हैं और कुछ लोग हमारे लोकल खटखट करते हुए चलते हैं मेरी तरह। हो गया क्या, अब बन गया सबका? लिखिए, स्पर्म में हेड भाग से टेल की ओर जाने पर, स्पर्म में हेड भाग से टेल भाग की ओर जाने पर साइटोप्लाज्म की मात्रा कम हो जाती है। जाने पर साइटोप्लाज्म की मात्रा कम हो जाती है। देखिए यहां पर देखें तो ये भैया रेडियल स्कोप स्पाइक हो गया, ज्यादा मेकअप में इसके लगा नहीं रहा डायग्राम के, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप देखें तो आपको क्या नजर आता है, ये नजर आती है। मान लीजिए एक तो ए है, एक आपका बी हो गया, ठीक है ना, और ये आर्म्स, ये क्या कहलाती है, आर्म्स। अरे 9 थी हैं और मैं 8 अरे यार क्या हुआ ये
तभी मैं देख रहा हूं डायग्राम के जो छोटा बढ़िया। ये लो जी साहब। हाँ यार, परिधि में 13 चले गए, कभी कभी हो जाता है। यहां पर ये तो क्या है, 9 डबल पेरिफेरल फाइब्रिल्स, ये 2 सेंट्रल सिंगल फाइब्रिल्स, ये है रेडियल स्पाइक। ये कहलाती हैं ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स किसकी बनी होती है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की। ये कहलाती हैं आर्म्स, और आर्म्स में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? डायनिन प्रोटीन। परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, डायनिन प्रोटीन कहां पाई जाती है? कसाब, सीलिया, ठीक है ना, इनमें